नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ जेपी शर्मा। पिछले एक अरसे में राजस्थान की किसी सभा में राहुल गांधी बेहद कॉन्फिडेंट नजर आए, कांग्रेस उत्साह में दिखी। राहुल गांधी की सभा में राजस्थान की जीत के लिए औपचारिक रूप से आभार प्रदर्शन हुआ, लेकिन असली प्रदर्शन शक्ति का था, आत्मविश्वास का था, हौसलों का था। राहुल गांधी समेत सभी वक्ताओं ने 2019 के चुनाव को लेकर लोगों को सचेत किया। कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव में बदलाव किया है, वैसे ही लोकसभा में करना है। हवाला वही राफेल का था, हवाला वही किसानों की बहबूदी का था और हमला चौकीदार पर था। हथियार पुराने थे, हौसला नया था। इस हौसले से उपजी फ्रंट फुट पर खेलने की अपील भाजपा ने भी सुनी और पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी किसानों को भरमाए नहीं, झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। यानी विपक्ष किसी भी सूरत में सरकार को किसान कर्ज माफी का क्रेडिट लेने देने को तैयार नहीं है। यानी मई के मुकाबले की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है और आज फैसले को 2019 में देश का युवा दोहराएगा। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। ये जो कर्जा माफी की बात थी, इससे किसान को मदद जरूर मिलेगी, मगर किसान की समस्या हल नहीं होगी। मदद जरूर मिलेगी, मगर यह सिर्फ पहला कदम है, यह अंतिम कदम नहीं है। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र शिमाली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और राजेंद्र चौधरी साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे इस बहस में। आप राजस्थान सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। चौधरी साहब, राहुल गांधी ने बड़े जोश खरोश के साथ आज फ्रंट फुट पर आने की अपील की, आप लोगों से भी और किसानों से भी। भाजपा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आप फ्रंट फुट पर आने की और लाने की बात कर रहे हैं, आपने असल में किसानों को बैक फुट पर ला दिया है 15 दिन के अंदर। चौधरी साहब, देखिए, राजस्थान का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव के बस थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस ने जो किसान न्याय मार्च किया था सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, 100 किलोमीटर चले थे 12 से झालावाड़। किसानों ने आत्महत्याएं की और आखिरी विधानसभा के सत्र में 50,000 कर्ज माफ़ी की, कोऑपरेटिव बैंक के लोन को माफ़ करने की बात वसुंधरा जी ने फैसला किया और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बनाया और उसमें ये बात राहुल गांधी जी ने कही कि 10 दिनों में हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो हम चुनाव के वक्त में ये सब लोगों से बात कर रहे थे, मीटिंगों में बोल रहे थे। तो मुझे लोगों ने कहा, चौधरी साहब आप ये 10 दिन की बात कर रहे हो, तो ये क्या वास्तव में हो जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, तो आप हमारा कान पकड़ना, हम बोलने के लायक नहीं रहेंगे। और बीजेपी के नेताओं ने भी उस समय ये कहा था पता लग जाएगा। और जो नेता हैं बीजेपी के, जो गृह मंत्री रहे हैं कटारिया जी, उन्होंने उदयपुर से बयान दिया था 11वें दिन भारतीय जनता पार्टी आंदोलन शुरू करेगी किसानों के लिए। तो 2 दिन में राजस्थान में कर्जे माफ़ी की घोषणा कर दी है
और 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने का फैसला सरकार ने लिया है। ये अपने आप में सामने है, कौन सी बैकफुट की बात है। बैकफुट तो ये बताएंगे। और कान पकड़ने की आप बात कर रहे हैं तो कान भी पकड़ा इन्होंने, आज पकड़ने की कोशिश की और आप लोगों को ये बताया कि इन्होंने 50,000 रुपये तक के तो ऋण इन्होंने ही माफ़ कर दिए थे, आपने उसकी सीमा बढ़ा दी और वो भी आपकी कोई तैयारी नहीं थी, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई अध्ययन नहीं था, उसके बिना सीधे आपने ऐलान किया और 2 दिन में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले ऐलान किया, बाद में प्रक्रिया को अपनाया गया। देखिए शर्मा जी, जो कांग्रेस ने कर्जा माफ किया है वो सभी बैंकों का उसमें उसको शामिल किया गया है। उसमें जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, उसमें चाहे हमारा स्टेट बैंक है, चाहे यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बड़ौदा बैंक है, किसान ने जो उसके गांव के पास जो बैंक की शाखा थी वहां से कर्जा लिया था। जबकि बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा जी ने केवल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत कर्जे माफी की बात कही और उसमें बड़ा मजाक ये था कि 50,000 तो बात कही है, पर 2 एकड़ जमीन पर ही 50,000 मिलने की बात उसमें की गई थी और 2 एकड़ पर 20,000 से ज़्यादा लोन ही नहीं मिलता, तो 50,000 कहाँ से लोन मिलेगा, कहाँ से माफ होगा। इस तरह की बात सबके बीच में थी और हम उस बात को सुन रहे थे, उसका जवाब भी दे रहे थे। जबकि अब जो ये 2 लाख की बात कही है वो सभी बैंकों के कर्जदार उसमें शामिल है। शिमाली साहब, सुन लिया ना आपने कि इनकी कर्ज माफी की साड़ी आपकी कर्ज माफी की साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र जी खुद किसान हैं तो समझते होंगे इस बात को कि 10 दिन के अंदर ऐसे उंगलियां गिना करके राहुल गांधी जी ने तो किसानों से वोट पाने के लिए कोशिश की थी और वोट पाए और उसके बाद के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से पहला आदेश निकला है उस आदेश की प्रति आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो किसान डिफॉल्टर हैं उन किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ किया। अब पहली बात तो किसान जो डिफॉल्टर हैं जिन्होंने पैसा जमा करा दिया उनके बारे में कोई बात नहीं, जिन किसान डिफॉल्टर हैं उनके ब्याज और पेनल्टी के बारे में कोई बात नहीं। केवल 99,000 करोड़ रुपए में से 18,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया और उसके लिए भी एक समिति बना दी। 17 दिन बाद के अंदर समिति बना दी। समिति के पास में अभी तक इस बात का कोई वो नहीं कि इसका रोड मैप क्या है, ये पैसा कहां से लेके आएंगे और उसका कौन कौन से किसान उसके अंदर आएंगे, कौन से किसान आएंगे, इस प्रकार का कोई वो रोड मैप के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई नहीं आया इनके पास में। ये पैसा इतना जो किसानों के लिए माफ करने वाला है वो पैसा कहां से व्यवस्था करेंगे इस बारे में किसी प्रकार का कोई नहीं है। और आज भी राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का भाषण दिया और बड़ा दुख का विषय है कि उन्होंने जिस प्रकार का एक परिपक्व पार्टी के परिपक्व अध्यक्ष के नाते हमको जिस प्रकार की अपेक्षा थी और यहाँ का किसान और युवा और महिलाएं चल रही थी, उन्होंने आकर के महिलाओं का अपमान किया। आज उन्होंने रक्षा मंत्री के लिए उन्होंने महिला शब्द का प्रयोग करके कहा संसद के अंदर कि प्रधानमंत्री जी ने महिला को आगे कर दिया। दुर्भाग्य इस देश का कि वो रक्षा मंत्री जी को एक महिला के रूप में देख रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अपरिपक्वता उन्होंने जो इस आज के भाषण में दिखाई वो राजस्थान की जनता देख रही है। और किसानों की जहां तक बात करें, आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल समय समय पे चुनाव के समय में ऋण माफ कर देने से किसान की स्थिति उठने वाली नहीं है। आपने 65 वर्ष तक इस देश में शासन किया है और आज किसान की स्थिति को आज इस देश में आज इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों इस देश के अंदर आज 65 वर्ष के आजादी के बावजूद किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है? ऋण माफी एक कुछ समय के लिए एक राहत हो सकती है, पर ऋण माफी से संपूर्ण किसान का संपूर्ण स्थिति ठीक नहीं हो सकती। उसकी स्थिति तभी ठीक हो सकती है जब उस किसान के साथ में जो भ्रष्टाचार की जो चैन चलती है। आज किसान के लिए टमाटर और आलू का 20 रुपए किलो उसके घर में पड़ता है और बाजार के अंदर वही उपभोक्ताओं को 50 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिलता है। ये जो इतनी बीच की जो चैन है वो चैन को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा और किसान को उसका पूरा मूल्य नहीं मिलेगा उपज का, तब तक इस किसान की स्थिति नहीं सुधर सकती है। लेकिन शिवाजी साहब, ये चैन अभी ये जो चैन है ये 11 दिसंबर के बाद तो डेवलप हुई नहीं है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये सब हो गया। इस चैन को तोड़ने का मौका आपको भी मिला था अभी 5 साल, उससे पहले भी कई बार। इसलिए यहाँ पर जो पहली स्टार्ट किया कि किसानों के बिजली के बिल की सीमा को माफ किया, बिजली की बिल माफ किए, किसानों के कर्जे माफ किए। ये तो दूसरी चीज हो गई। यही मैं उस भ्रष्टाचार की चैन को तोड़ने के लिए आपने क्या किया? जब आपने उसकी बात उठाई है तो वो बताइए। 4 साल के अंदर एक स्थिति को नहीं सुधार सकता। जो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसानों के लिए जो पूरा रोडमैप बनाया है, उनके विकास के लिए जिस प्रकार की योजना लेके आई है, उन योजनाओं की क्रियान्विति के अंदर जो समय लगने वाला है और उसी इसके आधार पर किसानों की स्थिति सुधरने वाली है। अच्छा, बीच में आपने पैसे की बात उठाई
कि कोई रोड मैप तैयार नहीं किया, पैसा कहां से लाएंगे। ये कहते हैं कि पैसा लाएं कहां से, आप तो 2.5 लाख करोड़ का तो कर्ज ही छोड़ गए। यही है, तो ये पूरे 5 साल तक इनके सामने ये बहाने चलने वाले हैं। ये नहीं बहाना नहीं, ये बहाना है, ये बहाना है या सच्चाई है? ये तो अभी इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है। केंद्र ये अपने जिम्मेदारी को केंद्र के ऊपर डालना चाह रहे हैं। ये इनके जब इन्होंने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल की, तब इनको दिखाई नहीं दे रही थी ये चीज, पर इन्होंने इसको नजरअंदाज करके घोषणा पत्र में तो इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों के संपूर्ण ऋण माफ करेंगे, संपूर्ण 99,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने की बात कही थी। और आज अब ये कह रहे हैं साहब केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, ये कर्जा माफ छोड़ के गए हैं। तो ये जब घोषणा पत्र में शामिल करके वोट ले रहे थे, तब उनको क्यों नहीं आई ये सब बातें याद, और आज ये सारी स्थिति केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। ठीक, चौधरी साहब, आप लोग ये मानते हैं, हालांकि विशेषज्ञों का जो मानना है वो पूरी तरह से आपके मानने से मेल नहीं खाता, कि आप कर्ज माफी किसानों की आपने जो की, इतना बड़ा वादा आपने किया था, किसानों ने उससे आपको वोट दिया और आप उसी से जीत गए। हालांकि अकेला ये हथियार नहीं होगा आपका, लेकिन इसी को आप मई में आजमाएंगे, ये बात स्पष्ट हो रही है। बार बार जो कांग्रेस की तरफ से अपनी उपलब्धियों को लेकर के जो बात आती है, आप कर्ज माफी की बात करते हैं, किसानों की बहबूदी की बात नहीं करते। ओवरऑल उनका किस तरह से आप उनको लेकर के क्या विजन लेकर के चल रहे हैं, ये बात नहीं करते। आपको ये लगता है कि ये कर्ज माफी जो राहुल गांधी ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में अगर जीत जाते हैं, हमारी सरकार आ जाती है, तो पूरे देश में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये कारगर साबित होगा आपके लिए? ऐसा है शर्मा जी कि कांग्रेस ने किसानों के कर्जा माफी की जो बात कही है और उसको अमली जामा पहनाया गया 10 दिन के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी मैंने कहा, वो ये कह रहे थे कि हम 11वें दिन हम आंदोलन करेंगे, ये कटारिया जी ने कहा, और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी ये बोला। अब ये फैसला, ये तो सरकार का काम है ना, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे जुटेगा, और उसमें नहीं, सरकार सर कहीं बाहर से तो लेकर नहीं आएगी ना, टैक्स पेयर से लेकर के आएगी। नहीं, किसी प्रदेश के लोग देंगे पैसा। देखिए इसके लिए जो सिरमाली जी ने एक बात और उठाई थी कि जो डिफाल्टर किसान हैं और जो बराबर अपना पैसा जमा करा रहे हैं, उनका क्या होगा। उसके जो सरकारी ऑर्डर निकला है उसी में लिखा है, अरे उसी में पहली लाइन लिखी हुई है कि जो किसान डिफॉल्टर हैं उनका ऋण माफ किया जा रहा है। मैंने आपसे कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने कही है मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने कोई आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए सीएम ने एक कमेटी बना दी है मंत्रिमंडल की, जिसके अंदर ये जितने भी दूसरे किसान हैं जो डिफॉल्टर के अलावा हैं, ये तो डिफॉल्टर का ही माफ होने की बात है, पर इसके लिए कमेटी बना दी है कि उसमें जो किसान दूसरे हैं उनको कैसे कवर में लाया जाए। उसके लिए 11 तारीख को मीटिंग वापस हो रही है। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी, 11 तारीख को मीटिंग हो रही है। उसका तो जवाब मैं आपको ये दे रहा हूं। और इसका मतलब 10 दिन वाली बात गलत नहीं, तो आपने 10 दिन के अंदर कहा नहीं, देखिए आप अपने 50 जिन्होंने पैसा जमा करा दिया, जिन्होंने पैसा जमा करा दिया, उसकी बात हो गई ना, उसकी बात हो गई है ना, उसकी बात हुई है ना, वो तो कैबिनेट में बात हुई है, ये कमेटी बनाई है और वो उसके ऊपर निर्णय होगा, है ना। तो अब आपको तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने जो राज जो जिसको कहते हैं कि मारवाड़ी में जो कुएं से जो पानी खींचते हैं और जो रस्सी होती है उसको लाव बोलते हैं, उसको लाव बोलते हैं कि लाव छूट गई हाथों वसुंधरा जी रहे, बीजेपी रहे, जड़ बे 50,000 कर्जारी माफरी बात करिए, आम आदमी बात करे। पर अब सरकार बनते ही 10 दिनों में ये काम किया, तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट इसलिए करना चाहिए कि जनता के साथ कोई चीटिंग नहीं की है, कोई धोखा नहीं दिया। और अरे सिरमाली जी, अरे सिरमाली जी, अरे सिरमाली जी, मैंने आपने जिस कारण से आपने देरी करी, आपने ये बात कह दी, आपने बात कह दी, कमेटी छोड़ दिया, अरे यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो फिर आपको जब एसबीआई और रैली कर रहे हो, दूसरे जो बैंक से धन्यवाद दे रहे हैं, उनका माफ आपने कौन सा किया? 50,000 में वो शामिल नहीं है ना। चौधरी साहब, मेरा सवाल 50,000 में शामिल नहीं है। आप वो कर्ज माफी की लाव से वोटों का पानी खींच लेंगे क्या लोकसभा चुनाव में भी? निश्चित रूप से जनता ये देख रही है कि जो पार्टी और जिस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता है,
इस बात जनता सामान्यतः नहीं, ये तो होता है तो समझ में आ गया, लेकिन ये कर्ज माफी आपने आम कर्ज माफी की थी यूपीए 2 में, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए 2014 का। इसलिए मेरा यह सवाल है कि इसको अचूक अस्त्र, इसको ब्रह्मास्त्र कैसे माना जा सकता है? महेश शर्मा, मैं चुनाव जीतने हारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चुनाव जीतने हारने की बात कर रहा हूं, लेकिन सर नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं चुनाव जीतने मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी को मौका दिया कांग्रेस को राजस्थान में शासन का, और लोकसभा चुनाव का आगाज भी आज राहुल गांधी जी ने कर दिया है राजस्थान में। तो फिर चुनाव जीतने हारने की बात हो रही है? बिल्कुल किया तो आप कह रहे हैं नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, पर राहुल गांधी जी ने उसके आगे भी बात बोली है। जो बात आप अभी शर्मा जी कह रहे थे कि केवल कर्ज माफी से किसानों की उन्नति नहीं होगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये बात राहुल गांधी जी ने आज कही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे। उस बात के लिए जो आपने कहा है, उसी बात पे राहुल गांधी जी ने आज ये बात कही है, और उस दिशा के अंदर काम होगा, बहुत तेजी के साथ काम होगा। हाँ, चलिए ठीक है। महेश शर्मा जी, यही सवाल है मेरा आपसे, क्या किसानों की कर्ज माफी अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है लोकसभा चुनाव में? क्या ये इतना बड़ा हथियार है जो नेशनल कैनवास पे काम करेगा? और क्या हम ये मान सकते हैं क्या इससे पहले कि ये जो विधानसभा चुनाव में जीत हुई है ये कर्ज माफी के हथियार से हुई? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर वोटिंग परसेंटेज को अगर देखें जीत हार में, तो ये कहना मुश्किल है कि मतलब ये कर्ज माफी का ही स्ट्रोक लगा हो, लेकिन इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस का मुख्य जो है, जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम मतलब क्या कहते हैं, जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ेंगे वो कांग्रेस की शक्ति को लेकर के, किसान की शक्ति को लेकर के हम अब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे। और ये बात कही जा रही है कि अभी तो हम देश की मतलब लोगों के मतलब घर के अंदर के डाइनिंग टेबल पे वो प्लेट रखे, हमारी जो खाद्यान्न वगैरह जो है उसकी प्लेट किसान देगा। अब हम दुनिया भर में शक्ति के रूप में प्रदर्शित करेंगे, एक ये टास्क दिया है। दूसरा, इन्होंने एक जो बात की, जो आक्रामक तेवर तो उन्होंने अपनाए हैं, और उन्होंने ये देख रहे हैं कि कुछ करने की वो एक उत्साहित भी हैं कि जो परिणाम आए हैं। तो ये जो इनका जो भाषण रहा है, तो मेन जो ये रहा है कि कृषि को, किसान की बहबूदी, जो कर्ज माफी है, कर्ज माफी को स्ट्रोक नहीं है, ये एक प्रारंभिक मतलब एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, लेकिन ये हकीकत में ये पॉइंट नहीं बन सकता। ने बेसिकली वो कंसर्न दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को लेकर बेहद गंभीर हैं, और किसान की शक्ति के रूप में ये इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि विकल्प, वो स्वयं बता रहे हैं अपने भाषण में कि मैं मतलब क्या कहता है, ये कह रहा हूँ कि ये विकल्प नहीं है कि उनकी समस्याओं का मतलब क्या कहता है कर्ज माफी, बल्कि उन्हें और भी उनके सहायता के लिए और दूसरे ये फूड प्रोसेसिंग है और दूसरी कई चीज़ें हैं उनको करनी पड़ेगी। और दूसरी हरित क्रांति के लिए उन्होंने आह्वान भी किया है, ये ऐसा है। और अगर वो आते हैं तो प्रारंभ में हमेशा तो कर्ज माफी होगी नहीं, एक लिमिट होती है उसकी, कि अंततः मतलब क्या कहते हैं खजाने पे आम आदमी के जो टैक्स दे रहा है उसी के जेब से ही मतलब क्या कहते हैं वो जो खजाना तैयार होता है उस खजाने से ही निकलेगा पैसा। तो आगे एक लिमिट होती है कि कर्ज माफी कहाँ तक है, बल्कि ये है कि उसको पराश्रित बना देने की वाली स्थितियाँ हो जाएगी। तो इसके लिए स्वावलंबी बनाना, जो अपने उनके भाषण में ये मालूम पड़ रहा है कि स्वावलंबी बनाने के हम उद्यम करेंगे और कृषि को सहायता देंगे। तो ये दो चीज हैं, एक तो है चुनावी मुद्दा कृषि जो कर्ज माफी का, ये तो रहेगा चुनावी मुद्दा, लेकिन उसके बाद में हकीकत में यही है कि वो उसको स्वावलंबी, ये फूड प्रोसेसिंग की बातें और इनमें रियायतें, कृषि उपकरणों में रियायतें, ये चीज किसी भी रूप में ये इस तरह के बाद में मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो सत्ता में आए तब, क्योंकि पूरे देश भर की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। ठीक बात। जितेंद्र शिवाली साहब, राहुल गांधी जब राफेल की बात करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं वो, उनको राफेल की बात करते हुए एक अरसा हो गया है, आप हमेशा उसको खारिज करते रहे हैं और ये भी मानते रहे हैं, आपके अलावा स्वतंत्र विश्लेषक भी काफी हद तक ये मानते रहे कि राफेल स्थानीय चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, राफेल बोफोर्स नहीं बन पा रहा है कुल मिलाकर के। लेकिन जब सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है जो आपके प्रतिकूल जाता है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको बैक फुट पर तो आना पड़ रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राफेल को लेकर के राहुल गांधी जी का जो रवैया है वो उस रवैये को जनता बहुत ही हास्यास्पद रूप ले रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट कर दिया, तो उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की डिबेट नहीं करना चाह रहे। वो जो रक्षा मंत्री जी ने इसके ऊपर जो फैक्ट्स रखे, उन फैक्ट्स के ऊपर वो कोई
डिबेट नहीं करना चाह रहे, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस, इसको जेपीसी में, उसको संसदीय समिति के उसमें जांच समिति में भेजें। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जो सरकार और सरकार के बीच में है, अब आज इसके माध्यम से इनके मंशा क्या है, वो मंशा है देश के सुरक्षा को ये दांव पे लगाना चाह रहे हैं। अपने लिए चुनाव के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि देश की सुरक्षा चाहे किसी हालत में हो जाए, वो नहीं है सर मुद्दा। किसी हो जाए, पर उनके लिए जरूरी है कि वो राफेल के अंदर कौन से हथियार लगे हैं, कौन सी उसकी सीक्रेसी है, वो सारी सीक्रेसी आउट हो। अब जरा 2 लाइन सीबीआई डायरेक्टर पर भी बोलिए। तो ये जो सारा विषय है, इस विषय को राजस्थान देश की जनता देख रही है। और सीबीआई का जहां तक है, इस देश के अंदर सीबीआई के अंदर जिस प्रकार का अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने भाषण में, अपने आदेश में ये तो कह दिया कि इसमें ये जो इसके खिलाफ जो शिकायत थी, वो शिकायत तो जायज थी, इसके ऊपर जांच समिति हो। और जब तक जांच समिति का निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक आज की स्थिति में इस प्रकार से कोई भी कमेंट देना वो ठीक नहीं होगा। एक बार समिति अपना स्टेटमेंट दे दे, तब सारी स्थिति ठीक है। चौधरी साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा और ईमानदारी से बताइएगा, राफेल हमारे गांव देहात में वोट दिलाता है क्या? लोगों को समझ में आता है कि राफेल क्या है? देखिए, राफेल के बारे में हम जब अभी चुनाव में गांव में बात करते थे, उसके पहले भी हमने बात शुरू की, तो उसको हम समझाने की बात करते हैं, तो वो हमारे तरीके से हम बात करते हैं। जब आपने ये पूछ लिया मेरे से, तो मैं बता देता हूं। तो मैं ये एग्जाम्पल दे के कहता हूं कि भाई मैंने आपसे एक भैंस का सौदा किया जो कि 10 किलो दूध दे रही है, और उसको मैंने 2 लाख में आपसे खरीदने का तय किया। खत्म हो रहा है सर। हाँ, 2 लाख में, और उसी भैंस को 1 महीने बाद में मैं कहता हूं कि उसको 5 लाख में लूंगा और 1 पाव दूध नहीं बढ़ा है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि लोग तो आपको पागल कहेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे। तो ये जो आप ये भी बताएं, 60 करोड़ के ऊपर हथियार नहीं है, वो जो आप बता रहे हैं 1600 करोड़ में वो राफेल की रेट है, 26 से हथियार नहीं थे, 36 के ऊपर आ गए हथियार लग करके, और आप मिसाइल लग करके उस व्यक्ति प्रकार की रेट बनी है, तो बना दिया है भागीदार, जो कि ऑलरेडी 45,000 करोड़ का कर्जदार है, उसको साथ ले गए और इस तरह की बात कही है। चलिए ठीक है सर, टाइम हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।